Hello student, this is me Deepak sir and I welcome to all of you in our YouTube channel High Tech Coaching Institute। बच्चा लोग लास्ट वीडियो में हमने देखा था एक्टिव और पैसिव वॉइस में ऑल इंडेफिनिट टेंसेस के रिस्पेक्ट में, है ना, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव को पैसिव में कैसे कन्वर्ट करते हैं उसके बारे में हमने विद सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन के साथ में सारा कुछ हमने वहां पे स्टडी किया था। इस वीडियो में मैंने जैसा कि आपको पहले ही बताया था, ये वीडियो हमारा एक्सरसाइज का टोटल वीडियो रहने वाला है और इस वीडियो में हम लोग नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं जिसमें ऑल इंडेफिनिट टेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों लोग आते हैं अपने टॉपिक पर। जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है, एक्सरसाइज करना है हमें, है ना, एक्टिव और पैसिव वॉइस के रिस्पेक्ट में और ऑल इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंसेस को हमें देखना है। यहाँ पर मैंने कुछ क्वेश्चंस लिख करके दिए हुए हैं और इन क्वेश्चंस को हमें पैसिव फॉर्मेट में चेंज करना है। याद रखना, यहाँ पर अभी हम सिर्फ क्या कर रहे हैं, एक्टिव से पैसिव में चेंज करें, पैसिव से एक्टिव में चेंज करने का फॉर्मेट अभी हमने यहाँ पर नहीं लिया हुआ है। देखते हैं। अच्छा, ये चालू करने से पहले कुछ चीजें, मैं पुरानी चीजें फिर से एक बार ताजा कर दूं। क्या सीखा था हमने एक्टिव और पैसिव में? जो इसके पहले के जो हमारे वीडियोस थे उनमें से एक वीडियो था हमारा कि एक्टिव पैसिव के 4 रामबाण इलाज नियम जो थे उनके, वो 4 नियम हमने बहुत अच्छे तरीके से पहले सीखना पड़ेगा, तब जाके वो चीजें समझ में आ जाएंगी, है ना। फिर से एक बार मैं रिफर कर दूं, 4 चीजें कौन कौन सी। सबसे पहला काम क्या करना है एक्टिव से पैसिव में चेंज करते समय, एक्टिव वॉइस का कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, है ना। पहले सब्जेक्ट है तो पहला काम क्या करना है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदल देनी है, यानी पहला नियम कौन सा है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह बदलनी है। दूसरा, सब्जेक्ट के बाद क्या आया, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दैट मींस क्या, हेल्पिंग वर्ब या तो चेंज होगा या तो क्या होगा, ऐड होगा। चेंज किस में होगा, इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा और वो चेंज करने जाएगा किसके पास, कॉन्टिन्यूअस के पास। यानी इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस बनाते समय किसका यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा और फ्यूचर इंडेफिनिट है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। यानी डू डज है या फिर क्रिया में एस अथवा ईएस लगा हुआ है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, इज एम आर। अगर डिड है या तो फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या यूज होगा, वाज अथवा वर्ब। अगर विल सेल प्लस बी, विल सेल है तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, विल सेल प्लस बी लगेगा, है ना। और तीसरा टर्म तुम्हारा क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, फिर आता है वर्ब। तो कोई भी वर्ब का फॉर्म हो पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो ये तीसरा नियम था हमारा। चौथा, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या करना है, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की प्लेस इंटरचेंज करनी है, वो तो हमारा सब्जेक्ट में मतलब पहले नियम में ऑलरेडी हो गया। तो इस नियम में हमें क्या करना है, चौथे नियम में जब हम सब्जेक्ट लिखेंगे ऑब्जेक्ट के प्लेस पर तो उसके पहले हम क्या लगा देंगे, बाय लगा देंगे। हाँ, और बाकी किसी चीज में भी और कोई कुछ चेंज करना नहीं है। ये 4 रामबाण नियम जो है याद रखना है। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने एक ही बताया कि चेंज करना है ना। जब चेंज करना है, यहाँ पर हम इंडेफिनिट टेंस के बारे में बात कर रहे हैं, दैट इज व्हाई मैंने सिर्फ चेंज करने के बारे में ही बताया कि ऑल इंडेफिनिट में क्या होता है, चेंज होता है, बाकी सब में क्या होता है, ऐड। तो ऐड किस में होता है, कॉन्टिन्यूअस में और परफेक्ट टेंस में, क्योंकि परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनता नहीं है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब चेंज नहीं होगी तो वहां पे क्या होगा, कुछ ऐड होगा। ऐड करने के लिए हमें याद करो 2 वर्ड मिला था, बीइंग और बीन। बीइंग में क्या लगा हुआ है, आईएनजी, जो कि कॉन्टिन्यूअस टेंस को रिप्रेजेंट करता है तो कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ चला जाएगा। उसके बाद क्या आता है, बीन, जो कि परमानेंटली किसके साथ जाएगा, परफेक्ट टेंस के साथ। ठीक है, वो जब डिस्कशन में आएगा, वो उस चैप्टर के वो उसके वीडियोस के बारे में हम देखेंगे तब उस टॉपिक को हम ज्यादा डिस्कस करेंगे। आते हैं अपने टॉपिक पर। देखिए, कोई भी सेंटेंस का अगर हमें पैसिव वॉइस बनाना है तो सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट, दैट मींस हमें सबसे पहले उस सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना है। मैं फिर से कह रहा हूं, टेंस आइडेंटिफाई करना सीख गए 80% प्रॉब्लम तुम्हारा ग्रामर का सॉल्व हो जाएगा। और टेंस किससे हम आइडेंटिफाई करते हैं, 3 से 4 चीजें हैं। सबसे पहला नजर किस पे जाना चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पर, है ना। यानी हेल्पिंग वर्ब हमें पता है सारी चीजों का कौन सा है, जैसे प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा है, डू डज, इज एम आर, हैज हैव प्लस बीन। यानी पहला वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट का डू डज, कॉन्टिन्यूअस का इज एम आर, परफेक्ट टेंस का हैज हैव और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का हैज हैव प्लस बीन। ठीक, इसी तरह पास्ट का, पास्ट इंडेफिनिट में क्या होगा, डिड, पास्ट कॉन्टिन्यूअस वाज वर, पास्ट परफेक्ट हैड और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या, हैड प्लस बीन। इसी तरीके से फ्यूचर टेंस का विल सेल प्लस बीन, विल सेल प्लस हैव प्लस बीन, है ना। यानी सबसे पहला अगर किसी सेंटेंस का टेंस पहचानना है तो सबसे पहले हमारी नजर किस पे जानी चाहिए,
हेल्पिंग वर्ब पर, है ना। हेल्पिंग वर्ब हमें याद है तो 99.99% प्रॉब्लम हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब से मान लो चलो मुझे आइडेंटिफाई नहीं करना है तो किससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, वर्ब से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यानी अगर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा हुआ है तो दैट मींस हम समझ जाएंगे कि ये वर्ब का मतलब कौन सा टेंस होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। एक्टिव वॉइस में कौन सा होगा, इंडेफिनिट टेंस होगा। फिर क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म है तो वर्ब का सेकंड फॉर्म सिर्फ एक जगह पर आता है। ये सब चीजें जानकारी जो मैं बता रहा हूं उसके पिछले वीडियोस में मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुका हूं, बस जस्ट एज फास्ट रिवीजन के तौर पर हम फिर से जा रहे हैं। फिर से बता देता हूं, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां पर आता है, ऑल इंडेफिनिट टेंस के एक्टिव वॉइस में, है ना। वर्ब का सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में सिर्फ एक जगह पर आता है। वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर देख लो तो क्या होगा, ऑल इंडेफिनिट वाला पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में आता है। अच्छा, कैसे पहचाने, काफी सारे वर्ब ऐसे होते हैं जिनका वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होता है, सेम होता है ना। यानी जिस पर ईडी लगा होगा लास्ट में, जिस वर्ब में लास्ट में क्या लगा होगा, ईडी, ऐसे वर्ब क्या होते हैं, वर्ब के सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म क्या होते हैं, सेम होते हैं। तो कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये वर्ब का सेकंड फॉर्म है कि थर्ड फॉर्म है, बहुत इजी है। अगर वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो मैंने बताया था कि वर्ब के सेकंड फॉर्म का जो है अपने हेल्पिंग वर्ब से क्या चलता है, 36 का आंकड़ा चलता है, यानी उसमें हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं। अगर सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं है और ईडी वाला कोई वर्ब है तो 100% वो क्या होगा, वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा। फिर इसके बाद आता है वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो वर्ब का थर्ड फॉर्म कहां आता है, ऑल परफेक्ट और पैसिव वॉइस है। ऑल परफेक्ट और पैसिव वॉइस मतलब क्या, किसी भी टेंस का परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट हो, पास्ट परफेक्ट हो या फ्यूचर परफेक्ट हो, तो वहां पर हेल्पिंग वर्ब तो कंपलसरी हमको मिलेगा ही। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा तो हैज अथवा हैव के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। पास्ट परफेक्ट होगा तो हैड के साथ में वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। फ्यूचर परफेक्ट होगा तो क्या होगा, हैड विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा, है ना। अब इसके बाद अगर हम बात करते हैं परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में या कॉन्टिन्यूअस टेंस की, तो वहां पर वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, चौथा फॉर्म होता है। वो कौन सा, आईएनजी वाला। आईएनजी वाला वर्ब दैट मींस का जहां पर भी आईएनजी वर्ब देख लो, जैसे वर्ग का है तो वर्किंग है, डू का है तो डूइंग है ना, कम का है तो कमिंग है, लास्ट में क्या लग रहा है, आईएनजी। जहां पर भी आईएनजी वाला वर्ब लगा हो तो वहां पे हम समझ जाएंगे कि टेंस कौन सा है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा टेंस है, कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ऑल कॉन्टिन्यूअस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में क्या आता है, वर्ब में आईएनजी वाला फॉर्म आता है। तो ये फर्स्ट रिवीजन हमारा ऑलरेडी हुआ। चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। देखो, मिस्टर संजय टीच अस ग्रामर। सबसे पहला काम मैंने बताया था, ग्रामर को आइडेंटिफाई करने के लिए सेंटेंस का टेंस आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है। तो मिस्टर संजय टीच अस ग्रामर, तो सबसे पहला मैंने क्या बताया था, यहाँ पर हम ये भी सीखेंगे सेंटेंस का टेंस कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। मैंने क्या बताया, पहली नजर किस पे जानी चाहिए, हेल्पिंग वर्ब पे। चलो हेल्पिंग वर्ब ढूंढते हैं, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब जब नहीं है तो दो कंडीशन ऐसी हो सकती है जहां पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, या तो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, या तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, है ना। तो यहाँ पर हमें पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव अगर होता तो वर्ब का कौन सा फॉर्म लगा होता, सेकंड। लेकिन यहाँ पर क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं है, टीच है तो टीच का सेकंड फॉर्म क्या होता है, टॉट होता है। यानी वर्ब का कौन सा फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म में लगा हुआ है प्लस एस अथवा ईएस के साथ में। यानी ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस जहां पर हेल्पिंग वर्ब आता नहीं। चलो, तो मिस्टर संजय कौन हो गए हमारे सब्जेक्ट, टीच तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब, और वर्ब याद रखना, वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट आता है। समझ गए, ऑब्जेक्ट का प्लेस अगर नहीं पता चलता है तो क्या होगा, जहां पर वर्ब होगा तो वर्ब के तुरंत बाद क्या आता है, ऑब्जेक्ट। अब जैसे ये अस है तो अस तो हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। और सेकेंडरी ग्रामर की अगर सेकेंडरी की अगर ऑब्जेक्ट की बात की जाए तो यहाँ पर ग्रामर को भी हम एज ए ऑब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं, लेकिन एक ही चीज को हमें ऑब्जेक्ट में लेना पड़ेगा। तो अस है, अस जो है वो ऑब्जेक्ट प्लेस है किसका, बी का, है ना। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, पहली शर्त, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या करेंगे, इंटरचेंज। तो अस को सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके आएंगे तो क्या होगा, बी। अब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, पैसिव वॉइस बना रहे हैं, तो हेल्पिंग वर्ब किसका यूज होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। और इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस का। तो बी के साथ क्या आता है, आर। सब्जेक्ट की जगह पे क्या हो गया, सब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट आ गया। अभी यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आया। इसके बाद किसका नंबर है, वर्ब का। वर्ब कौन है, टीच। कोई भी वर्ब का फॉर्म हो, पैसिव वॉइस में वर्ब का कौन सा फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म, taught by। वी आर टॉट के बाद यहाँ पे देखो हमारा ग्रामर है जो सेकेंड, जहां पर ध्यान देना, जहां पर अगर दो ऑब्जेक्ट दिए होते हैं तो दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वर्ब के बाद हमें लिखना होता है, तो वो लिख दिया हमने ग्रामर। उसके बाद क्या होगा, बाय। बाय क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया तो ऑब्जेक्ट के प्लेस पे क्या लिखना, बाय लिख के सब्जेक्ट, तो क्या होगा, बाय मिस्टर संजय।
ध्यान देना सारे टॉपिक्स पर जिस तरीके से हमने किया। सबसे पहले क्या हुआ, ऑब्जेक्ट को उठा करके सब्जेक्ट के स्थान पे लाए, तो अस था, अस का सब्जेक्ट प्लेस क्या होता है बी, हेल्पिंग वर्ब बी के हिसाब से क्या है, कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज होता है तो बी के साथ आर, वर्ब है तो वर्ब की जगह पे क्या है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। उसके बाद जब भी जो दो ऑब्जेक्ट अगर हमें मिलेंगे तो दूसरा ऑब्जेक्ट क्या होगा, वर्ब के तुरंत बाद लिख देंगे ग्रामर, बाय के बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट कौन है, मिस्टर संजय। याद रखना अगर नाउन है तो नाउन का नाम लिखना क्या होगा, वहां पे जरूरी होगा। अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट प्लेस हम लिखेंगे, जैसे अगर ही होता तो ही की जगह पे वहां पे ऑब्जेक्ट प्लेस पे क्या आता, हिम आता। दूसरे सेंटेंस पे आते हैं, द फायरमैन टुक द इंजर्ड टू द हॉस्पिटल। देखो फायरमैन कौन है, तुम्हारा सब्जेक्ट, और ये मैन क्या है, ध्यान देना बहुवचन है ना, मैन क्या है, बहुवचन है। टुक, याद रखना टुक, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है नहीं है ना, टेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब टू क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो क्या होगा, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो क्या होगा, ये सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब होगा नहीं इसमें क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, ये वर्ब हो गया, और ये क्या होगा, वर्ब के तुरंत बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट। द इंजर्ड क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के प्लेस पर लेके आएंगे, द इंजर्ड। इंजर्ड अब देखो एक वचन है ना, इंजर्ड एक वचन है तो पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो इंजर्ड एक वचन के साथ क्या होगा, वॉज। द इंजर्ड वॉज टुक है वर्ब, वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा टेकन। उसके बाद मैंने बोला जब दो ऑब्जेक्ट हो तो क्या होगा, उसको जोड़ देंगे यहाँ पे, टू द हॉस्पिटल। उसके बाद बाय सब्जेक्ट क्या आएगा, फायरमैन, बाय द फायरमैन। तीसरा, द बॉयज वर्क प्लीज्ड द टीचर। द बॉयज वर्क प्लीज्ड, फिर से ईडी लगा हुआ है, यानी ज्यादा डाउट ना करते हुए पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव क्योंकि हेल्पिंग वर्ब नहीं है। द टीचर तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, लेकर के आओ द टीचर। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, was, और वर्ब का थर्ड और सेकंड फॉर्म प्लीज्ड है, थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, प्लीज्ड ही होता है, प्लीज्ड बाय द बॉयज वर्क। बाय द बॉयज। नेक्स्ट सेंटेंस, हु टॉट यू फ्रेंच। ये थोड़ा सा एक सरप्राइजिंग सेंटेंस मैंने रख दिया था यहाँ पर। याद रखो जब भी कोई सेंटेंस अगर एक्टिव वॉइस चालू होता है हु से, तो उसका पैसिव वॉइस हम हु से करते हैं, दैट मींस क्या, किसने किया, दैट मींस यहाँ पे सब्जेक्ट मिसिंग होगा, है ना। और जब सब्जेक्ट मिसिंग होगा तो उसका पैसिव वॉइस हम बना सकते हैं, और उसका पैसिव वॉइस के लिए स्पेशल कंस्ट्रक्शन है बाय हुम से वो सेंटेंस शुरू होता है। किससे होगा, बाय हुम। बाकी सारा के सारा कंस्ट्रक्शन सेम टू सेम, बाय हुम आ गया। अब यहां पर कौन है, ऑब्जेक्ट का प्लेस है यू, यू का ऑब्जेक्ट भी क्या होता है, यू ही होता है, सब्जेक्ट प्लेस पे लेके आएंगे तो बाय हुम यू। उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म है टॉट, ओके, हेल्पिंग वर्ब आएगा पहले, गलती हुई थोड़ी सी, बाय हुम वर्ब आएगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है ना, हु टॉट यू फ्रेंच, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट है, तो सब्जेक्ट के बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट के बाद वर्ब, क्योंकि यू बहुवचन उसके साथ वर्ब, टॉट फ्रेंच, क्वेश्चन मार्क। अगला सेंटेंस, एवरीवन विल ब्लेम यू। अब देखो विल लगा हुआ है यानी पता चल गया क्या है, फ्यूचर टेंस है ना। एवरीवन तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, विल तुम्हारा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ब्लेम तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब, और ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा, अस। अस मतलब क्या, वी का ऑब्जेक्ट प्लेस है, तो वी को लेके आएंगे सब्जेक्ट के प्लेस पे, तो वी। अब हेल्पिंग वर्ब विल है तो यहां पर हेल्पिंग वर्ब मोस्ट ऑफ चेंज नहीं करते हैं, तो वी विल, उसके बाद बी, सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या आया, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के प्लेस पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब। अब वर्ब के प्लेस पे क्या आएगा, वर्ब आएगा, लेकिन उसके पहले हमें क्या लगाना है, बी लगाना है, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या आता है, विल से प्लस बी, तो वी विल बी ब्लेम्ड हो जाएगा, बाय सब्जेक्ट आएगा एवरीवन। अगला सेंटेंस, द पुलिस विल कैच द थीव्स। द पुलिस विल, फिर से विल आया यानी फ्यूचर टेंस, सब्जेक्ट कौन है, द पुलिस, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, ऑब्जेक्ट, द थीव्स को आ जाएगा, द थीव्स
विल बी, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आएगा, वर्ब की जगह पे क्या होगा, बी कॉट, CAU, caught by the police. अगला सेंटेंस, द हॉस्टेस रिसीव्ड अस दैट डे। द हॉस्टेस हमारा सब्जेक्ट, रिसीव्ड देखो ईडी लग गया हुआ है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, अस वर्ब के तुरंत बाद क्या होगा, ऑब्जेक्ट, और दैट डे हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, सॉरी तुम्हारा क्या हो गया, ETC। तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब आया ऑब्जेक्ट, अस है तो क्या होगा, बी, पास्ट इंडेफिनिट टेंस तो बी के साथ क्या आएगा, वर्ब। इसके बाद सब्जेक्ट के प्लेस पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब आ गया। अब वर्ब नंबर किसका है, वर्ब का, तो रिसीव्ड का थर्ड फॉर्म भी क्या होता है, तो वही होता है, we were received by the hostess that day। यहां पे देखो दो सब्जेक्ट दिया हुआ है अगले सेंटेंस में, दे और somebody, है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लास्ट में जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे लेकर के आएंगे तो प्रोनाउन से ही है, तो प्रोनाउन को डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, यूज कर देंगे। दे का होगा तो क्या होगा, देम, और somebody क्या है, तो उसकी जगह पे somebody ही रखेंगे। देखो somebody killed the snake with a stick, तो somebody यहां पे क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, killed तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब, the snake तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट को लेकर के आएंगे, the snake, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है क्योंकि ईडी लगा हुआ है, was killed, देखो यहाँ पे प्रीपोजिशन के साथ जुड़ा हुआ है ना, यानी वो ETC ऑब्जेक्ट है, तो क्या करेंगे, उसको यहाँ पे वर्ब के बाद ऐड कर देंगे, with a stick by, दे अगर लिखते हैं तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, them, अगर somebody लिखते हैं तो क्या होगा, somebody का somebody होगा। देखो ये एक्सरसाइज जो मैं करवाता जा रहा हूं, अगर मान लो कोई सेंटेंस है आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख करके बता सकते हो, वहां पर मैं वर्बली आपको लिखकर जो है वो सेंटेंस फिर से सॉल्व करके दिखा दूंगा। इसके बाद देखो अगला सेंटेंस हमारा आता है, द टीचर प्रेज्ड हिम, सेम वही, द टीचर हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, प्रेज्ड ईडी लगा हुआ है यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और हिम क्या हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट के प्लेस पर, तो हिम का सब्जेक्ट क्या होगा, ही, क्या होगा, ही, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस है यानी हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, was अथवा वर्ब, ही के साथ क्या आता है, was, he was, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, अब ईडी लगा हुआ है मैंने क्या बोला, तो थर्ड फॉर्म भी क्या होगा, वही होगा, praised, he was praised by the teacher, he was praised by the teacher। देखो सेंटेंस का कंस्ट्रक्शन बस एक बार अच्छे तरीके से ध्यान देना है, बाकी सेम एक्सरसाइज हमें करता जाना है बार बार। An earthquake, देखो an earthquake destroyed the town, an earthquake destroyed the town। अब देखो फिर से यहाँ पे वर्ब में क्या लगा हुआ है, ईडी लगा हुआ है, यानी सेम वही पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, द टाउन हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, वर्ब के तुरंत बाद है द टाउन was, एक वचन है, सिंगुलर है इसलिए was, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या है, डिस्ट्रॉयड by an earthquake, so easy है ना। अगला the fire damaged the building, सेम ऊपर से मिलता जुलता एग्जांपल है, the fire क्या हो गया तुम्हारा सब्जेक्ट, डैमेज तुम्हारा वर्ब हो गया, और the building तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को उठा करके लेके आओ, सेम पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है क्योंकि ईडी लगा हुआ है, the building was damaged by the fire, है ना। अगला the manager will give you a ticket, the manager will आ गया यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है ना, will give you a ticket, so simple। वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, गिव के तुरंत बाद क्या आ गया, वर्ब, सॉरी ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट को उठा करके लेकर के आओगे यहाँ पे, या फिर अ टिकट भी तुम्हारा ETC ऑब्जेक्ट है तो वहां पर आ जाएगा वर्ब के तुरंत बाद, तो क्या होगा देखो, यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लेस में क्या होगा, यू विल बी
वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होगा, गिवन। अब क्या मैंने क्या बोला, ईटीसी ऑब्जेक्ट होगा तो वर्ब पे तुरंत बाद आ जाएगा अ टिकट बाय द, सब्जेक्ट कौन है, मैनेजर। द विंड ब्लू डाउन द ट्रीज। अब देखो यहाँ पे ब्लू है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है, क्योंकि ब्लू जो है सेकंड फॉर्म है किसका, ब्लो का, पहना, है ना। द विंड ब्लू डाउन द ट्रीज। द विंड तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, ब्लू डाउन तुम्हारा क्या हो गया, वर्ब, और द ट्रीज तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। लेकर के आओ द ट्रीज। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है ना, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, वाज अथवा वर्ब। तो ट्रीज के साथ में क्या होगा, वर्ब। तो ब्लू का थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्लू जो है सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म क्या होता है, ब्लॉन, BLOWN। वर्ब ब्लॉन डाउन बाय द विंड। अगला क्वेश्चन, एलाइस पोस्टेड अ लेटर यस्टरडे। एलाइस तुम्हारा क्या हो गया, सब्जेक्ट, पोस्टेड ईडी लग गया, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अ लेटर तुम्हारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, लेकर के आओ सब्जेक्ट के प्लेस पे। अ लेटर एक वचन है इसलिए वाज पोस्टेड बाय एलाइस यस्टरडे। द पीपल वेलकम्ड द मिनिस्टर, सेम वही पास्ट इंडेफिनिट आया क्योंकि ईडी लगा हुआ है और हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ठीक है। तो द मिनिस्टर तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के तुरंत बाद है। द मिनिस्टर एक वचन है तो क्या लगेगा, वॉज वेलकम्ड बाय द पीपल। दे फाइंड्स हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। अब देखो फाइंड्स है, यानी फाइंड्स वर्ब का सेकंड फॉर्म तो नहीं है ना। अब यहां पे दे फाइंड्स हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। अच्छा ये सेंटेंस सही है कि नहीं है, ये सेंटेंस गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि अगर वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म होता, फाइंड का सेकंड फॉर्म अगर फाउंड होता तो एक बार चलता, लेकिन क्रिया में ऐसा थोड़ा यस लगा हुआ है, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की एक कंडीशन और भी है कि सब्जेक्ट जब एक वचन होता है तब लगता है ऐसा तो यस। हाँ, तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा देखा था, या तो यहाँ पर सब्जेक्ट हमारा एक वचन होगा तब होगा ऐसा तो यस, अगर सब्जेक्ट एक वचन नहीं है तो क्या होना चाहिए, फाइंड का फाइंड ही होना चाहिए, ऐसा तो यस आएगा नहीं। यानी सिर्फ वर्ब से यहां पहचानोगे, अगर फाइंड वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है तो क्या होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अगर ऐसा तो आईएस लगा है तो उसके लिए बहुत कंपलसरी है कि क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होना चाहिए, और दे जो है सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है ना। या फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म होता फाउंड, तो उसको क्या मान लेते हैं हम, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब देखो यहां पे दे फाइंड हिम गिल्टी ऑफ मर्डर। अब दे तुम्हारा सब्जेक्ट, फाइंड क्या हो गया वर्ब, हिम क्या हो गया ऑब्जेक्ट, है ना। और गिल्टी ऑफ मर्डर तुम्हारा क्या है, ईटीसी। तो क्या होगा, हिम को लेके आओ सब्जेक्ट प्लेस पे, तो क्या होगा, ही। अच्छा पास्ट इंडेफिनिट है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो क्या होगा, ही इज फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर बाय लिख के कौन आएगा, दे का क्या होगा, ऑब्जेक्ट प्लेस देम। तो आज हमने नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एक्सरसाइज की। आई होप आप लोग सभी लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसका एक और फेज हम लेकर के आएंगे एक्सरसाइज नंबर 2 के लिए। वहां पर हम थोड़े से अलग टाइप के क्वेश्चंस, थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस जो है लेकर के आएंगे, और उन क्वेश्चंस को हम अच्छे तरीके से रिवीजन करेंगे। देखो क्वेश्चंस जो है, आप वीडियो की शुरुआत में आप जाओगे तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस मैंने शुरू से लास्ट तक अभी तक सॉल्व करवाया है ना। सॉल्व करवाने के बाद में इस सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन आप लोग एक बार देखोगे, फिर वीडियो की शुरुआत में वापस जा करके वीडियो को पॉज करके सारे क्वेश्चन आप एक बार फिर से अपनी नोटबुक में उतारो, और उस नोटबुक में उतारने के बाद फिर सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग क्या करोगे, एक बार नोट डाउन करोगे, और नोट डाउन करने के बाद उसको खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो, और फिर देखो कि कितने क्वेश्चंस हमारे सही होते हैं। अगर आपको एडिशनल भी सेंटेंसेस की जरूरत है कि सर कुछ सेंटेंसेस हमें खुद की एक्सरसाइज के लिए भी अगर चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में करके बताइए, तो उसके लिए पीडीएफ जो है हम अपने डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल देंगे। और इसके पहले की भी जो अगर वीडियोस है वो आपको देखना, मैंने पहले से ही कह रहा हूं कि एक ही वीडियो में सब कुछ
डाल करके कंप्लीट करना नामुमकिन है अगर अच्छे तरीके से चीजें सीखनी है तो, है ना। हमें सब्जी में नमक की तरह नहीं देखना है कि उतनी सारी सब्जी और थोड़ा सा नमक डाल करके नहीं करना है, हमें पूरे अच्छे तरीके से तैयार करना है, सब कुछ अच्छे तरीके से आना चाहिए, तो सब कुछ डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, है ना। तो ये सारे क्वेश्चंस को आप लोग जितना मैंने सॉल्व करवाया, सारे क्वेश्चंस को एक बार उतार करके खुद से सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के बाद में फिर से एक बार क्रॉस चेक करोगे कहां पर गलतियां हो रही है, और जहां पर गलती हो रही है उस सेंटेंस के कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से समझोगे और फिर से वीडियो सेंटेंस के सॉल्यूशन पर ले जाकर के रोक करके वहां पर देखोगे कि गलती कहां हो रही है ना। तो बच्चों लोग आशा करता हूं आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आप हमें लिख करके कमेंट में हमें अपनी जो भी राय है वो दे सकते हैं, और वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करें, क्योंकि यही आप लोगों का एप्रिसिएशन है जो हमारी हिम्मतों को, हमारे सौहार्द को, हमारे खुशी को बढ़ाता है ना। चलते हैं, जय हिंद।